नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको सियासत से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे। बात करेंगे एमपी में बागी उम्मीदवारों की और बताएंगे कि कैसे इस बार बागी कांग्रेस बीजेपी का खेल बिगाड़ने पर आमादा है। इसके साथ ही बात दागियों की भी करेंगे और बताएंगे कि जिन पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं वो भी चुनावी मैदान में है। बात एमपी की सियासत में फिल्मी डायलॉग की भी करेंगे। साथ ही बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में ईडी सीडी के बाद पीडी पर क्या सियासत हो रही है। मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में बागी कांग्रेस बीजेपी की नींद उड़ाने को तैयार है। 2018 में भी बागियों ने कई सीटों पर कांग्रेस बीजेपी के समीकरण बिगाड़ दिए थे। रिपोर्ट आप देखिए। डट गए मैदान में बागी। कांग्रेस बीजेपी को पहुंचाएंगे कितनी हानि? जी हां, मध्य प्रदेश में 2 नवंबर को नाम वापसी की डेडलाइन खत्म हो गई और इसके साथ ही मान मनौवल का वक्त भी गुजर गया, क्योंकि जिन्होंने नाम वापस नहीं लिए उन्होंने कांग्रेस बीजेपी को संदेश दे दिया है और इस तरह अब कई बागी कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मैदान संभाल चुके हैं। जानकारी के मुताबिक एमपी में कुल 3,353 प्रत्याशी मैदान में हैं। 388 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिए हैं। एमपी की 40 सीटों पर बागी अब भी डटे हुए हैं। ये करीब 20 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी का गणित बिगाड़ सकते हैं। बुरहानपुर में हर्षवर्धन सिंह निर्दलीय उतरकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बड़वारा में पूर्व मंत्री मोतीलाल कश्यप की बगावत से बीजेपी का गणित बिगड़ सकता है। मुरैना में पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह बीएसपी से बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। वहीं भिंड से विधायक संजीव सिंह वापस बीएसपी में जाकर बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं। सिमरिया से अभय मिश्रा के कांग्रेस में चले जाने से बीजेपी उम्मीदवार की मुश्किलें बढ़ गयी। नागौद में बीजेपी कांग्रेस दोनों से विधायक रहे यादवेंद्र ने बीएसपी से ताल ठोकी है। महू में अंतर सिंह दरबार कांग्रेस के रामकिशोर शुक्ला की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। आलोट में पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू की बगावत से कांग्रेस मुश्किल में है। रीवा की त्योंथर से कांग्रेस के दिग्गज श्रीनिवास के पोते बीजेपी से चुनौती दे रहे हैं। सुमावली में बीएसपी में जाकर कुलदीप सिकरवार कांग्रेस वोटों को बांट सकते हैं। पोहरी में बीएसपी में जाकर प्रद्युम्न वर्मा कांग्रेस के धाकड़ वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। तो ये तो बात हुई बागियों की। हर चुनाव में ये आम है कि जिन्हें टिकट नहीं मिलता वो निर्दलीय या फिर दूसरे दलों का दामन थामकर मैदान में उतर जाते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि ये कांग्रेस बीजेपी का कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसे समझने के लिए पहले पिछले कुछ चुनाव के वोट शेयर पर नजर डालते हैं, फिर बागी फैक्टर के आफ्टर इफेक्ट को समझना आसान रहेगा। पहले 2013 के विधानसभा चुनाव के वोट शेयर पर गौर कर लेते हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 44.88% वोट, कांग्रेस को 36.38% वोट, बीएसपी को 6.9% वोट और अन्य को 12.05% वोट मिले थे। तो 2013 के ट्रेंड बता रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी के बीच वोटों का जितना अंतर नहीं था उससे ज्यादा वोट अन्य के खाते में गए, मतलब कांग्रेस बीजेपी के वोट बढ़ गए। अब एक नजर 2018 के नतीजों पर भी डाल लेते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 41.02%, कांग्रेस को 40.89%, बीएसपी को 5.01% और अन्य को 13.08% वोट मिले थे। तो 2018 के आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी के बीच महज 0.13% वोट शेयर का ही अंतर था, लेकिन अन्य के खाते में करीब 18% वोट चले गए। अब निर्दलीय हार जीत के मार्जिन को कैसे प्रभावित करते हैं, इसे 2018 के चुनाव के एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। 2018 में 46 विधायक 3% से कम वोटों के अंतर से जीते थे। 46 विधायकों में से 23 बीजेपी के और 20 कांग्रेस के थे। 2 सीटें निर्दलीय और 1 सीट बीएसपी उम्मीदवार ने बेहद करीबी अंतर से जीता था। कांग्रेस बीजेपी में 46 में से 41 सीटों पर 2018 में सीधा मुकाबला होना था। बीजेपी की जीती गई 23 सीटों में से 2 पर बीएसपी उपविजेता रही। इसके अलावा 46 विधायकों में 17 की जीत का अंतर 1% से भी कम वोट शेयरों का था। इसके अलावा 13 ऐसे विधायक थे जिनकी जीत का अंतर 1 से 2% वोट शेयर का ही था, जबकि अन्य 16 विधायक महज 2 से 3% वोट शेयर के अंतर से जीते थे।
तो 2018 के नतीजे बता रहे हैं कि मार्जिन वोटों से बीजेपी कांग्रेस के समीकरण बिगड़े और बने हैं। अब जब 2023 का समर सामने है और करीब 50 सीटों पर बागी कांग्रेस बीजेपी को आंखें दिखा रहे हैं, तो ये साफ है कि वोटों का गणित तो बिगड़ेगा ही। इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों में निर्दलीय प्रत्याशी हो केवल उतना ही नहीं है, दोनों दलों से बगावत करके दूसरे दलों में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, बीएसपी से, समाजवादी पार्टी से। तो 2-3 बातें इसमें स्पष्ट होती है। एक तो ये कि टिकट वितरण में दोनों पार्टियों ने गलतियां की है। दूसरी बात यह है कि दोनों पार्टियों का जो संगठन का नेतृत्व है वो अपने जो कार्यकर्ता या नेता हैं उनको अपने अनुशासन में रखने में वो असफल रही हैं। अब लिहाजा ये कि जब इतने लगभग 2 दर्जन बड़े नेता बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका असर दिखेगा और बीजेपी कांग्रेस दोनों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। कांग्रेस बीजेपी ने भी अब बागियों को मनाने के बजाय अपने कैंपेन पर फोकस बढ़ा दिया है। हालांकि कुछ जगहों पर बागियों को मैनेज कर लिया गया है। जैसे बिजावर सीट से एसपी ने बीजेपी की पूर्व विधायक रेखा यादव को टिकट दिया था, लेकिन 2 नवंबर को रेखा यादव ने नाम वापस ले लिया। माना जा रहा है कि इससे सीट पर लड़ रहे कांग्रेस के चरण यादव को फायदा हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ यादव वोटों का बिखराव रुक सकता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट विचारधारा के आधार पर मिलते हैं, प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर मिलते हैं और हमारी डबल इंजन की सरकारों के विकास कार्यों के आधार पर मिलते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर हमारा मतदाता हमारे साथ अडिग रहेगा। अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो हो सकता है कि व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता वोट प्रतिशत को अपने इंटैक्ट रखेगा। दूसरी चीज़, मध्य प्रदेश की जनता ने पिछले चुनावों में देख लिया था कि किस प्रकार से मत विभाजन के परिणाम स्वरूप कांग्रेस जैसे नकारात्मक प्रभाव वाले दल सत्ता में आते हैं और जनता का जो एक विकास की गति है उसको अवरुद्ध करने का काम करते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की जनता इस बार मन बना चुकी है कि प्रचंड जनादेश के साथ एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बरकरार रखना है। देखिए, जितने बागी या क्यों कहना जो नाराज थे, जिन्होंने पर्चे भर दिए थे, हमारी समन्वय समिति ने सर्वाधिक लोगों के नाम वापस करा दिए। उन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, उनको संगठन में जिम्मेदारी दी गई है, उनको चुनाव के मैदान में जिम्मेदारी दी गई है। सर्वाधिक बागी तो आज जो बाहर बचे हैं वो बीजेपी के हैं। चिंता उन्हें करनी चाहिए और बड़े बड़े बगावत करे होंगे। लेकिन अगर कुछ हमारे नाम जो अभी भी सुनने में आ रहे हैं, जिन्होंने पर्चे वापस नहीं लिए हैं, तो पहले उनको अभी भी समझाया जा रहा है प्रचार प्रसार ना करें और प्रत्याशी के साथ हो जाएं। अभी भी कोई वक्त नहीं गया है ऐसा, भले ही सिंबल रहेगा उनका, लेकिन अगर इसके बाद भी नहीं मानते हैं तो अनुशासनहीनता के ऊपर कार्रवाई करना मजबूरी होगी। कुल मिलाकर चुनावी दंगल सज चुका है। सभी सीटों पर तस्वीर साफ है। अब इंतजार वोटिंग के बाद नतीजों का रहेगा, जिसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि किसने किसका खेल बिगाड़ा और बागी अपने मंसूबों में कितने कामयाब रहे। टीम न्यूज़ स्टेट।